हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का वीकली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 3 से लेकर 9 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो वीकली करंट अफेयर है, हमने इसको 2 प्रकार से डिजाइन किया है। पहला, उन सभी को फायदा मिलने वाला है जिन्होंने डेली करंट अफेयर पढ़ा है, अब उनका रिविजन हो जाएगा, उनका टेस्ट भी हो जाएगा। दूसरा, जिन्होंने डेली करंट अफेयर को किसी कारणवश मिस कर दिया है तो उनका रिविजन हो जाएगा। पर दोस्तों, जो डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस होता है वो अलग ही लेवल पे होता है, इसलिए उसे मिस कभी ना करें। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट आप सभी के लिए। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। दोस्तों, बुरा वक्त जो होता है ये हमेशा हमें कुछ सिखा के जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा सफल इंसान जो इस प्रक्रिया से ना गुजरा हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। आप भी उसमें से एक हैं, आपको भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। और देखिए दोस्तों, यात्रा में आनंद आता है, ना कि डेस्टिनेशन में। तो इस प्रक्रिया को एंजॉय कीजिए, डेली टारगेट सेट कीजिए और उसे पूरा करने का प्रयास करिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? तो देखिए, टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। देखिए, किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। कितने रनों से? 71 रन से हराकर 7वीं बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, महिला क्रिकेट विश्व कप कहां पर हो रहा था 2022 का? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा था। कहां पर? न्यूजीलैंड में। महिला विश्व कप 2022 का आयोजन 4 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2022 तक चला। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 हाल ही में किसने जीता है? हु वॉन द मियामी ओपन टेनिस टाइटल 2022? दोस्तों, आप इसका आंसर दीजिए। आप इसका आंसर कॉपी पेन लेकर के आप बैठे और देखिए, कॉपी में लिखिए। देखिए, इसका उत्तर है ईगा स्वितेक। क्या है? ईगा स्वितेक। अब सवाल उठता है कि ईगा स्वितेक किस देश की हैं? तो ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ईगा स्वितेक ने फाइनल मैच में किसको हराया है? जापान की नाओमी ओसाका को हराया है और महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनकी लगातार 17वीं खिताबी जीत है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में आपातकाल लगा था जिसे हटा दिया गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। इन्होंने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की थी। अब आपातकाल हट गया दोस्तों। ठीक है, चलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। भारत के अगले विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। देखिए, यहाँ पे विदेश में वी लगा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है विनय मोहन क्वात्रा। वी लगा हुआ है, तो वी से आप याद रखिएगा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। क्वात्रा जी नेपाल में भारत के वर्तमान में राजदूत हैं। दोस्तों, क्वात्रा जी को विदेश कूटनीति के लिए जाना जाता है और इनको इसकी अच्छी समझ है। WHO के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रही है? तो इसका सही उत्तर है 99%। लगभग 100% ही आप मानिए। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है? WHO के अनुसार। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पूरी दुनिया में है पूर्व भूमध्य सागरी यानी ईस्ट मेडिटेरियन सी, और दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र, जहां पे एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये देश है, आप इसका आंसर लें। तो देखिए, है रशिया। क्या नाम है? रशिया। देखिए, 93 कंट्रीज ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है और 24 कंट्रीज ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है और 58 कंट्रीज जो हैं वोटिंग से दूर रहे हैं। भारत भी उन देशों में है जो वोटिंग से दूर रहा है। भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव ने वोटिंग से दूरी बनाई। देखिए, चीन ने तो प्रस्ताव के खिलाफ भी वोटिंग कर दिया।
दोस्तों 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार को संभाल लिया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर एस राजू। क्या नाम है? डॉक्टर एस राजू। ये किनका स्थान लेंगे? तो राजेंद्र सिंह गरखाल का स्थान लेंगे। राजेंद्र सिंह गरखाल का स्थान लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एस राजू 1988 में ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए थे। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो देखिए जीएसआई मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक और मिशन 3 और मिशन 4 के राष्ट्रीय प्रमुख के पद पर थे। अब ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बना दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? तो इनका नाम क्या है? आप आंसर दीजिए। देखिए इनका आंसर है विकास कुमार। विकास कुमार मंगू सिंह का स्थान लेंगे। देखिए 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे और डीएमआरसी के ये तीसरे प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों डीएमआरसी की स्थापना 24 दिसंबर 2022 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में चंडीगढ़ को अपने राज्य में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में पंजाब में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। दोस्तों पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है भगवंत सिंह मान। पिछले 57 वर्षों में पंजाब विधानसभा के द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने के लिए इस बार 7वीं बार प्रस्ताव को पारित किया गया। पहला प्रस्ताव आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने पारित किया था 18 मई 1967 को। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 42वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है जेपी नड्डा। क्या नाम है? जेपी नड्डा। लिख लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना 1951 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई तो लाल कृष्ण आडवाणी और देखिए इनके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों बीजेपी के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए फ्रेंड्स 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। सरस्वती सम्मान 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? इनका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका नाम है रामदरस मिश्रा। क्या नाम है? रामदरस मिश्रा। सरस्वती सम्मान में कितनी लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। दोस्तों के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामदरस मिश्रा किस राज्य से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा यूपी के गोरखपुर जिले से हैं और इनका जन्म 15 अगस्त 1924 को हुआ है। 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए अमर मित्र को कौन सा पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है ओ हेनरी अवार्ड, ओ हेनरी पुरस्कार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर है ये इनकी लघु कहानी है। दोस्तों मूल रूप से बंगाली में गंबुरू शीर्षक से लिखी गई है। दोस्तों इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 20 लोगों को प्रदान किया गया है और 20 लोगों में से एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? अमर मित्र। देखिए दोस्तों गंबुरू अमर मित्र के द्वारा 1977 में बंगाली में लिखा गया था और इसका प्रकाशन अमृता पत्रिका में किया गया था। 13th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सरगेई लावरोव किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन के दौरे पर आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए ये रशिया के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन के दौरे पर आए हैं। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री के साथ इनकी मुलाकात हुई। इनका नाम है एस जयशंकर। दोस्तों दोनों मंत्रियों ने क्या बातचीत की?
तेल की सीधी बिक्री पर भारी छूट की पेशकश की गई थी, किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए रुपया रूपल व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की। 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, भारत के वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री हैं श्री डैन तेहान। देखिए, इन दोनों ने मिलकर 2 अप्रैल को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विक्टर ओबर्न ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव को जीत लिया है? तो दोस्तों, विक्टर ओबर्न बने हैं हंगरी के प्रधानमंत्री। कहां के बने हैं? हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों, विक्टर ओबर्न जो हैं लगातार चौथी बार चुनाव जीत चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम है फाइडस पार्टी। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक, मैंने आपको पढ़ाया था, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। हंगरी की बात करें तो एक लैंडलॉक मध्य यूरोपीय देश है। कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी? बुडापेस्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने किस जिले से इसकी शुरुआत की है? श्रावस्ती जिले से इसकी शुरुआत की है। श्रावस्ती की बात करें तो ये राज्य का सबसे निरक्षर जिला है, यानी सबसे इलिटरेट जिला है। अभियान के तहत क्या किया जाएगा? छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे उपलब्ध कराए जाएंगे। 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में किसे घोषित किया गया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन है? तो ये स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हैं। $219 बिलियन की संपत्ति के साथ ये सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर किसका आता है? तो दूसरा नंबर आता है जेफ बेजोस का, जो अमेजन के मालिक हैं, $171 बिलियन के साथ। तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। एनटीपीसी लिमिटेड ने पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने गुजरात गैस लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। दोस्तों, एनटीपीसी कहां पर है? एनटीपीसी कवास गुजरात में मौजूदा 1 MB की फ्लोटिंग सौर परियोजना। फ्लोटिंग सौर परियोजना मतलब तैरती हुई सौर परियोजना है। इसमें बिजली का उपयोग करके क्या किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा और फिर इसे क्या किया जाएगा? पाइप्ड नेचुरल गैस में मिला दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। फास्टर प्रणाली की हाल ही में शुरुआत की गई किसके द्वारा? तो यह शुरुआत की गई है एनवी रमणा जी के द्वारा। एनवी रमणा कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और 48 नंबर के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसके माध्यम से अदालत के जो आदेश हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उसे तेजी से और सुरक्षित तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। देखिए, फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। चलिए दोस्तों, 20th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमान 8 रैक जो कि शिमला में है, इसका पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार ग्रहण किया है SS महल ने। किसने? SS महल ने। 1 अप्रैल को सेना प्रशिक्षण कमान जो कि शिमला में है, इन्होंने पदभार को ग्रहण किया है। देखिए, सेना प्रशिक्षण कमान पहले कहां पर था? 1 अक्टूबर 1991 को स्थापित मध्य प्रदेश के महू में था। बाद में इसे 31 मार्च 1993 में ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, 21st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करना और लाइक करने में जो हम एफर्ट देते हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई? इनका क्या नाम है? तो इसका आंसर आप अपने कॉपी पे लिखें। देखिए, इसका आंसर है आरुज आफ्ताब। क्या नाम है? आरुज आफ्ताब। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है ग्रैमी अवार्ड को।
ये अमेरिका की द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और 1959 में इसकी शुरुआत की गई। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज और इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट फाल्गुनी शाह ने भी ग्रैमी अवार्ड जीता है। चलिए दोस्तों 22 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। यूएन वुमेन के लिए हाल ही में किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया? तो दोस्तों गर्व कीजिए, ये कंट्रीब्यूशन हमारे देश भारत ने किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए और लैंगिक समानता के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। दोस्तों इससे क्या होगा? इससे भारत अपने संबंध और मजबूत करेगा और दुनिया में ग्लोबल पावर बनकर के आएगा। 23rd इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। एक बुरी खबर है, हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE का पता चला है? तो दोस्तों इसका पता लगाया गया है हाल ही में मुंबई में। दोस्तों कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, पर अब एक चिंताजनक बात आ गई है। कोरोना का नया XE वेरिएंट हमें सामने देखने को मिल रहा है। देखिए WHO के अनुसार ये जो वेरिएंट है पहली बार यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में देखा गया था। दोस्तों WHO ये कहता है कि ये जो वेरिएंट है 2 अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 और BA.2 का एक म्यूटेंट हाइब्रिड वेरिएंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व टेबल टेनिस दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको पहली बार कब बनाया गया था? देखिए पहली बार इसे 2015 में मनाया गया था। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, किसके बारे में? टेबल टेनिस के बारे में, टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेबल टेनिस किसका राष्ट्रीय खेल है? तो ये चीन का नेशनल स्पोर्ट है। चलिए दोस्तों चलते हैं 25th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। महिला वर्ग में विमेंस कैटेगरी में किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो देखिए इनका नाम है एन मारिया एमटी। क्या नाम है? एन मारिया एमटी। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि एन मारिया एमटी किस राज्य की हैं? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। इन्होंने 231 किलोग्राम वजन उठाकर एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। अब बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी में, तो ये अवार्ड जीता गुरदीप सिंह ने। 391 kg भार उठा करके इन्होंने नेशनल पदक यानी स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है 19 से लेकर 31 मार्च के बीच में KIIT विश्वविद्यालय परिसर में। देखिए फ्रेंड्स 26th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य ने नंदिनी छेरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो यह स्थापित किया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा। कब? 1 अप्रैल 2022 को। क्या उद्देश्य है इस बैंक को स्थापित करने का? देखिए ये जो बैंक है सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी के रूप में इसमें 100 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। 27th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीत लिया है? आप अपना आंसर कॉपी पे लिखें। तो देखिए इसका उत्तर है आरिफा जौहरी। क्या नाम है? आरिफा जौहरी। दोस्तों कहां की पत्रकार है? मुंबई की पत्रकार है आरिफा जौहरी। मीडिया फाउंडेशन ने जौहरी को यह पुरस्कार दिया है। दोस्तों मुंबई में scroll.in के लिए ये काम करती हैं। 28th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मस्ट है, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने % आंतरिक आरक्षण को हाल ही में निलंबित कर दिया, रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये इसका उत्तर है 10.5%। क्या है? 10.5%। दोस्तों तमिलनाडु में अति पिछड़ा वर्ग जो है इसमें टोटल 20% आरक्षण दिया जाता है, जिसमें वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% रिजर्वेशन दिया गया था। इसमें बचे हुए 115 अन्य सदस्य भी हैं जिनको केवल 9.5% रिजर्वेशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को गलत माना था और इसमें बहुत बड़ा असमानता देखा गया कि एक तरफ आप वन्नियाकुला क्षत्रिय को इतना बड़ा रिजर्वेशन दे रहे हैं और 115 अन्य समुदाय को केवल 9.5%। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 115 अन्य अति पिछड़े समुदाय के प्रति समानता का अवसर प्रदान नहीं करता, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो देखिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसकी स्थापना करने की घोषणा की है। दोस्तों क्या है हॉबी हब? मैं आपको बता देता हूं।
दोस्तों जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी, स्कूल के समय के बाद नृत्य यानी डांस, सॉन्ग, कला यानी लिटरेचर और शिल्प सीखने का मौका मिलेगा इस हॉबी हब में। स्कूलों द्वारा चुने गए बच्चों को निजी अकादमियां, व्यक्ति और गैर सरकारी संगठन फ्री में ट्रेनिंग देंगे। 30th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ट्विटर के बोर्ड मेंबर हाल ही में कौन बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड मेंबर बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने 9.2% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ट्विटर के निदेशक बोर्ड में एलॉन मस्क के जुड़ने के बाद अब इसमें सदस्यों की संख्या 12 हो गई है। दोस्तों ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं पराग अग्रवाल। ये भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 31st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि करोड़ में जारी की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देश के हर घर में, पूरे देश में नल के पानी के कनेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। दोस्तों जल जीवन मिशन का टारगेट है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति या फिर हर घर जल सुनिश्चित किया जाए। 32 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। देखिए नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को पेश किया है? आप इसका उत्तर अपने कॉपी पे लिख लें। दोस्तों इसका सही उत्तर है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल को पेश किया है। दोस्तों आखिर इस बिल का मकसद क्या है? दोस्तों भारत की अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाना और इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करना। दोस्तों अंटार्कटिका में टोटल 40 स्थायी परमानेंट रिसर्च सेंटर हैं। भारत के 3 सेंटर हैं, मैत्री, भारती और गंगोत्री। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व? तो देखिए हाल ही में इसे 5 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। देखिए इसका मकसद है इंटर कॉन्टिनेंटल कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के समर्थन के बारे में जागरूक करना। देखिए पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। 34th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाइए। आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों बिरसा मुंडा कौन है? तो बिरसा मुंडा आदिवासियों के जन नायक है। दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ। दोस्तों हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 35th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम याद रखिए, अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई और इसी की याद में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 36th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। द मैवरिक इफेक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैवरिक इफेक्ट? तो देखिए आप अपना उत्तर कॉपी पे लिख लें। देखिए इसका सही आंसर है हरीश मेहता। हरीश मेहता कौन है? तो नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के सह संस्थापक है और पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं हरीश मेहता। इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा है? तो 1970 और 1980 के बीच में बैंड ऑफ ड्रीमर्स के साथ नेस्कॉम का किस प्रकार से गठन किया गया, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, कैसे ये आगे आया नेस्कॉम, इसके बारे में बताया गया है इस संस्था के बारे में। 37th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। क्या नाम है? ड्वेन ब्रावो। दोस्तों ड्वेन ब्रावो कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर है ड्वेन ब्रावो। इन्होंने 171 विकेट लिया है और लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने 170 विकेट लिया है। आईपीएल, टाटा आईपीएल की हाल ही में शुरुआत 26 मार्च 2022 को हुई है। दोस्तों मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पॉइंट भी दे दूं। सबसे ज्यादा आईपीएल में किसने रन बनाए हैं? तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने। किसने बनाए हैं?
विराट कोहली ने। देखिए फ्रेंड्स, 38th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में देखी गई है। ये आंकड़ा किसके द्वारा पेश किया गया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, बेरोजगारी दर जो छत्तीसगढ़ में है 0.6% है और मार्च 2022 में भारत में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 7.6% है और फरवरी में पूरे देश में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 8.10%। देखिए, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज और शांति को स्थापित करना, एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये खेल के माध्यम से ही किया जा सकता है और खेल की शक्ति के बारे में लोगों को अवेयर करना। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 का सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, थीम क्या है? सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। दोस्तों, अब हम जॉब पर चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में बिहार SSC 3rd ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 की वैकेंसी देखने को मिली है। दोस्तों, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है? 14 अप्रैल 2022 से। लास्ट डेट है इसकी 15 मई 2022 तक। 2187 यानी 2187 पोस्ट है। काफी पोस्ट आई हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। दोस्तों, यदि आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर आपको इस वेबसाइट का लिंक भी दिया गया जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के यहाँ की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन है, टेस्ला के वर्तमान CEO कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, ये था 3 से लेकर 9 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टारगेट है इस सेशन का वो है 4000 लाइक्स का और मुझे भरोसा है कि आप इस टारगेट को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और बेल आइकन बटन दबा लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।